हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जानना है तो उससे पहले आपको कुछ और उदाहरणों को समझना होगा और एग्जाम्पल्स को समझना होगा, जिसके द्वारा आपको इससे समझने में आसानी होगी। देखिए, इसमें एक वर्ड है पोटेंशियल, और क्या ये वर्ड आपको पहले कभी सुनाई दिया है या कभी ऐसा है जब आपने इसको सुना हो? तो बिल्कुल हाँ, क्लास 9 में एक एक्सरसाइज है वर्क एंड एनर्जी, उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो उसी पैटर्न पे आधारित है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का, और यहाँ पे एक बॉल है ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन वो एनर्जी कितना होगा ये बताइए। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है, ये आपको बताया गया है वर्क एनर्जी में, आप ये जानते होंगे। लेकिन जैसे ही इस बॉल को, अब क्यों इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास सिर्फ मास है, लेकिन इस पर कोई वर्क नहीं किया गया है। और जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करते हैं उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया और वही वर्क करने में जो मैंने एनर्जी लगाया वही एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही एनर्जी जो उसके अंदर कंजर्व हो गया, उसके अंदर आ गया, वही एनर्जी जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आती है। तो यहाँ पे तो बॉल रुकी हुई है, ग्राउंड पे है, हाइट भी नहीं है इसके पास, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी? 0, क्योंकि हाइट में परिवर्तन आने से ही पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आता है। जैसे अगर इसी बॉल को अब मुझे यहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है, ठीक है, मास m ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट तय करना पड़ेगा, और वो हाइट मान लीजिए h। तो इस हाइट को कवर करने में बच्चों आपको कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। बताइए, यहाँ पे वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि हाइट निगलेबल था, 0 था, और यहाँ से यहाँ ले जाने में बॉल को आपको हाइट कवर करना पड़ा, जिसके कारण वर्क करना पड़ा, और वही वर्क यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते थे बताइए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब इसके अंदर स्टोर हो गया और अब रिलीज करेंगे बॉल को, तो ये अपने आप मूव करता है। अब इस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अब जो करेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेगा जो इसके अंदर स्टोर है। अब वही उसको लेके नीचे आएगा, और लेके आता भी है। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तब हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन जब उसको ग्रेविटेशन के सहारे लेके आना पड़ता है नीचे, उसका अगेंस्ट ले जाने पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब उसकी तरफ आना पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल की तरफ आना पड़ रहा है, तो हमें काम करना नहीं पड़ रहा है ना। तो जब हम अगेंस्ट में काम करते हैं किसी भी चीज़ के, तो वर्क करना पड़ता है। जानकारी मिल रही है यहाँ पे? जब हम किसी फोर्स का अगेंस्ट काम करते हैं तो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं चल रहा हूं तो मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट चल रहा हूं, तो मैं वर्क कर रहा हूं। कहानी समझ में आ रही है? मैं अगर चल रहा हूं तो मैं ग्रेविटेशन का अगेंस्ट, तो देखिए अगेंस्ट में ही वर्क होता है। कोई आपकी सहायता करेगा तो फिर आप वर्क थोड़ी करोगे, तो हमेशा अगेंस्ट में वर्क होता है। ये आपको इससे पता चली होगी। एक और उदाहरण बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने एक ऐसा यंत्र देखा होगा इस तरीके का, और यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई रहती है, और यहाँ पे रबर जैसा लगा हुआ रहता है, और इसी रबर में एक स्टोन लगा करके लोग मतलब जानवरों को भगाते हैं, है ना। खेतों में जो जानवर आ जाते हैं तो उनको भगाने के लिए उसमें स्टोन लगाते हैं और उसको मारते हैं। उसको गुर्देल कहा जाता है ना हिंदी में। तो ये जो यंत्र होता है, इसमें जो रबर लगा हुआ रहता है, इस रबर में क्या रहता है? इलास्टिसिटी रहता है। क्या रहता है? इलास्टिसिटी रहता है। और जब इसको हम खींचते हैं तो हम इलास्टिसिटी के अगेंस्ट खींचते हैं, लचीलापन है उसके पास। तो जब हम खींचते हैं तो उस इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वो चाहता है कि मैं अपने मेन पोजीशन पे रहूं। मेन पोजीशन का मतलब क्या? मतलब जैसा मैं हूं ओरिजिनल वैसा ही, लेकिन आपने खींचा उसको,
अब जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो देखिएगा वो पुनः अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है कि नहीं। तो आपने इलास्टिसिटी के अगेंस्ट जैसे ही उसको खींचा, मतलब आपको वर्क करना पड़ा। इलास्टिसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो अब आप उसको उधर की तरफ धक्का दीजिएगा तो काम नहीं करना पड़ेगा। पीछे की तरफ ऐसा खींचिए, रबड़ को जब पीछे की तरफ खींचते हैं तभी तो वर्क करना पड़ता है भाई, उधर की तरफ करने से थोड़ी होता है। तो इलास्टिसिटी का अगेंस्ट जब हम ऐसे वर्क किए है ना, तो वर्क हुआ, अगेंस्ट में ही वर्क होता है। और जो मैंने वर्क किया वही उसके अंदर एनर्जी चला गया, और वही इस रबड़ के पास एनर्जी चला गया। जो मैंने उसको खींचा पीछे की तरफ, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ा, वही वर्क उसके अंदर एनर्जी के रूप में चला गया, और वही एनर्जी जो है वो अब इस रबड़ के पास चला गया, और वही रबड़ फिर एनर्जी किसको दे देता है, स्टोन को, और फिर ये स्टोन जो है वो मूव करता है आगे की तरफ। जितना ज़्यादा आप वर्क करिए उतना ही ज़्यादा फिर ये वर्क करेगा स्टोन भी, क्योंकि आपने अपने अंदर से एनर्जी ट्रांसफर किया है। तो यहां पर भी वर्क कैसे हो रहा है बताओ जल्दी, इलास्टिसिटी का अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। और इलास्टिसिटी के अगेंस्ट करने के कारण है ना, वहां पर इलास्टिसिटी डिफरेंस आया, यहां पर ग्रेविटेशनल डिफरेंस आया, यहां पे 0, यहां पे समथिंग, यहां पे मान लीजिए 10 जूल, तो बॉल आराम से अपने आप फ्लो करने लगेगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वर्क के। फिर वो वर्क करने लगेगा अपने आप, नहीं मतलब वर्क करेगा ही नहीं। उसी तरीके से पहले जो मूल इसका मतलब जगह था, जो पोजीशन था, मूल पोजीशन, पोटेंशियल मतलब क्या, पोजीशन, तो जो इसका मूल पोजीशन था उसको मैंने बदला, उसको मैंने खींचा अगेंस्ट द इलास्टिसिटी। तो पहले वहां का जो एनर्जी होगा वो 0 होगा, लेकिन जैसे ही मैंने खींचा तो मैंने एनर्जी दिया उसको, तो मैंने मान लीजिए उसको 20 जूल एनर्जी दिया, तो वहां का इलास्टिसिटी मान लीजिए, सपोज वो तो आगे पढ़ना है मतलब आगे के क्लासेज में, लेकिन मान लीजिए 20 जूल मैंने उसको दिया हुआ है, तो डिफरेंस हुआ ना, यहाँ पे 20 जूल मैंने खींचा हुआ है तो, और रिलीज किया तो 0 हो गया। तो उस इलास्टिसिटी डिफरेंस के कारण जो है हमें फिर वर्क करना नहीं पड़ता है, फिर हमने उसको छोड़ा तो अपने आप स्टोन चला जाता है, फिर वर्क करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम अगेंस्ट करते हैं तो वर्क करना पड़ता है। समझ में चीज आई? तो ये दोनों उदाहरण समझ में आया कि जब हम अगेंस्ट काम करते हैं किसी भी चीज के तो क्या होता है, हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक। उसी तरीके से अब हम चार्ज को समझेंगे। तो चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो आपने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप पढ़िएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज देखिएगा लिखा हुआ रहता है, निगेटिव चार्ज का कोई रहता ही नहीं है वहां पे, कुछ उसके बारे में कुछ बताया हुआ। अब क्यों नहीं रहता है ये थोड़ा समझिए। मान लीजिए इधर कहीं पे मैंने निगेटिव चार्ज लिया हुआ है ना, और उस निगेटिव चार्ज को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लेके आया, ठीक है। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लेके आऊंगा तो वो किधर चला जाएगा बताइए जल्दी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहां से ट्रांसफर होकर के मान लीजिए इसके नजदीक आ जाएगा क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर लिया। बताइए हाँ या ना। अब मुझे इसको मूव कराना है तभी तो वर्क होगा। तो जब हम इसको मूव कराएंगे इस निगेटिव को, तो मैं किधर कराऊंगा, इधर की तरफ उसको मूव कराऊंगा, ठीक है, तभी वर्क होगा, है ना। इधर की तरफ ही मूव कराऊंगा ना, इधर कहाँ जाओगे, इधर जाएगा अभी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया है पहले वीडियोस को देखिए। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर, पॉजिटिव टू निगेटिव है। और इस निगेटिव पार्टिकल को, इस निगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव टू निगेटिव ही ले जा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, नहीं ना। अब वर्क तभी होगा जब अगेंस्ट लेके जाइएगा। तो यहाँ वर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ वर्क हो रहा है नहीं ना। तो निगेटिव चार्ज जब रखिएगा तो वर्क नहीं होगा। तो फिर भैया किसकी शरण में जाइएगा आप, तो पॉजिटिव चार्ज के, है ना। क्यू पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए 1 कूलम्ब प्लस चार्ज है, अब उसको लेके आइए इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब लेके आइए तो फटाक से, जब उसको लेके आइएगा पॉजिटिव वाला को, तो यहाँ पहुंच जाएगा, बताइए जल्दी, यहाँ पे पहुंचेगा निगेटिव वाला के पास, बताइए जल्दी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट कर लेगा फटाक से। तो इन्फिनिटी से जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा कहाँ पे पहुंच जाएगा, निगेटिव के पास। अब इसको मूव कराएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे है और इस पॉइंट पे हम लेके आना चाहते हैं इसको।
तो इस पॉइंट पे इस निगेटिव वाला को यहां से ले जाने में यहां पे कोई दिक्कत होगा नहीं ना, कि होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है और आप इसको इधर से इधर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? वर्क। और अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे थे तो वर्क करना नहीं पड़ रहा था, चाहे आप यहां लाइए, यहां लाइए, यहां लाइए। लेकिन जब यहां पर ये वाला चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी मैंने निगेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसको इधर से इधर लेके जाएंगे, जब इसको इधर से इधर लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? और किसके अगेंस्ट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। और मान लीजिए यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे यहां पर यहां से यहां लाने पर इस पॉइंट का ये क्या हो गया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहां से अगर मैंने हाइट और बढ़ा दिया तो एक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा जो इससे बड़ा होगा, हाँ या ना? मान लीजिए h है और यहां पे जो मैंने ये हाइट लिया है ये h डैश है। आप बताओ देख के h डैश बड़ा या h बड़ा? बोलोगे h डैश बड़ा। और जब h डैश बड़ा है तो इसका मतलब कि ये वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ऊपर वाला वो उसका ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या आया है? डिफरेंस आया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या आया? डिफरेंस, क्योंकि मैंने हाइट डिफरेंस कर दिया। अरे हाँ या ना बताओ भाई, समझ में चीजें आ रही हैं? तो यहां पर भी आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो निगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएगा और जब इसको इधर की तरफ मूव कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट, और वही वर्क डन जो है वो क्या कहलाएगा बताइए जल्दी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये क्या था बताइए? इन्फिनिटी था। तो इसी से तैयार हो गया डिफिनीशन आपका किसका बताइए जल्दी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या आया बताइए जल्दी? क्या होगा? द वर्क डन to move unit positive charge from यूनिट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव क्यों नहीं मैंने बता दिया। और वर्क करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्या बताओ जल्दी? इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है भैया, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने वर्क किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब इसको अगर हम लिखना चाहें और अच्छे तरीके से तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? बोल रहा है वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माने क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या? वर्क डन, है ना, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या बताइए जल्दी? क्यू ही होगा। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, तो क्यू हो गया, ठीक है? अब जानिए एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? भी होता है वोल्ट, है ना? उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है? और मतलब वोल्ट में इसको मापा जाता है। और इसका जो आप सिंबल बोल सकते हो, सिंबल क्या होता है? भी होता है। तो अगर हम सिंबल से इस वाले फॉर्मूला को डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे करेंगे? भी से करेंगे। वर्क डन है तो वर्क डन को कैसे किया जा सकता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, तो जूल हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? क्यू है तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब, सी, ठीक है? कोई दिक्कत? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो मैंने क्या किया है? सबके ऐसा यूनिट से इसको क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। तो यहाँ पे एक और चीज, एक तो मैंने बताया ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और एक और ऐसा यूनिट पाया गया क्या? जूल पर, क्योंकि दोनों बराबर है, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब भी बोल सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अनदर यूनिट बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो जूल पर कूलम्ब होता है, ठीक है? और एक और क्वेश्चन जो इसमें बहुत जरूरी है जानना वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन और क्यू हो गया। इससे आप
और फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्रॉस गुना करके, वो अपना निकाल लीजिएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, W/P हो जाएगा, है ना। W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनटू क्या हो जाएगा, Q यानी चार्ज। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो बने रहें। देखिए भैया क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या था, वर्क डन और पर यूनिट चार्ज। और इसको मैंने जब बदला, किससे बदला, यूनिट से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, वर्क डन का जूल होता है, और क्यू का सी होता है। तो यहाँ तक तो सही है, चलिए। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है आपको, ये सवाल पूछा जाता है, देखिए ये सवाल आपको मिलेगा, डिफाइन 1 वोल्ट, बताइए डिफाइन वोल्ट को। अब बोलिएगा सर ये तो देख करके मन खुश हो जा रहा है, बिकॉज पहले हमने पढ़ा है 1 वोल्ट को डिफाइन किया है, 1 जूल को डिफाइन किया है, तो 1 वोल्ट को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, और आपने तरीका भी बताया है पहले। देखिए भैया वोल्ट है यहाँ पे, और 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1। अब जब इसमें 1 किए हैं तो इसमें नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा, तो दोनों में 1 लगा लीजिए, डिफिनीशन मिल गया। तो जो आपका है मेन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बस वही हो जाएगा। तो 1 वोल्ट का 2 डिफिनेशन आता है, एक होता है डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक होता है डिफाइन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में फर्क है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई पूछ दे तो इसका जवाब क्या होगा, वो जानिए। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए, तो हम यहां कहेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move क्या, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट in an electric field, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम्ब, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम्ब। तो यहां पर भी लिख सकते हैं 1 कूलम्ब, चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख दीजिएगा तो 1 कूलम्ब को ही वो शो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done to move unit positive charge from infinity to a point in an electric field। और वो कैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो यही इसमें पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो भी पूछा जाएगा फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस से पूछा जाएगा, तो वो भी मैं इसी में कंबाइन करके आपको बता देता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे तरीके से समझ लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और ये एक प्रकार का क्या बनाएंगे, बताइए जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। और इसको मैं यहां से लेकर के लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां से जब इसको लेके आऊंगा पॉजिटिव वाला को, तो यहां पे आएगा, तो सपोज यहां पे आ गया ये पॉजिटिव वाला, और जब मैं इसको यहां से यहां लेके जाना चाहूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना, बताइए जल्दी, वर्क करना पड़ेगा, अरे बताइए भैया करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। मुझे इसको यहां से यहां ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, तो इसके पास कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी वाले को फिर अगर यहां से यहां मैं अगर लेके चला जाऊं, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग। मान लीजिए अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ इस पॉइंट पे था, मान लीजिए ए के पास था और अब बी के पास है, तो पहले ए के पास था तो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए P1 था, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, EP2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, और दोनों में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर जाने में उसको कम काम करना पड़ेगा भैया, क्योंकि कम दूरी तय किया है, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा वर्क यानी ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा हाइट मतलब ज़्यादा पोटेंशियल। बताया था मैंने, बॉल यहाँ पे है, एच पे गया है, तो
क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर होगा, और अगर मान लीजिए और एक एज पे चला गया, मतलब डबल हो गया अगर, तो इसके पास क्या होगा, डबल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नहीं, हाइट जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ से यहाँ गया भैया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर आया। अब यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, दूसरा पॉइंट पे जा रहा है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा ना काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए कुछ हो जाएगा, इसके पास भी कुछ हो जाएगा। तो क्लियर बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 से ज़्यादा कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में भी तो काम करना पड़ा ना, यहाँ से इन्फिनिटी से नहीं, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहीं से यहीं तक ले जाने में हमको काम करना पड़ा ना। तो यही काम जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या होगा बताइए जल्दी। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another in an इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में चीज आई, समझ में चीजें आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस एकदम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा है। ठीक है, यहां से इन्फिनिटी से लेके आओगे भैया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर जब इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाओगे तो कुछ दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, और इन दोनों में अंतर रहेगा, और उन दोनों का डिफरेंस ही जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड। यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या 1, जो ज़्यादा हो उसमें से कम को माइनस कर देंगे। क्लियर बात है। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है। शॉर्ट में तो पीडी लिखते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बताइए जल्दी, वोल्ट ही होता है, वोल्ट ही होता है। और अगर डिफिनीशन ये है तो आपका फॉर्मूला भी वही होता है। यानी अगर कोई पीडी का फॉर्मूला पूछ दे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वही होता है वर्क डन और क्या, मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस खाली फर्क यही है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही अंतर है कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्फिनिटी से अगर एक पॉइंट पे लेके आता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इसके आधार पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, सिंबल बताइए, एसआई यूनिट वोल्ट जूल होगा और एसी होगा। तो दोनों सेम ही है, लेकिन फिर से अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था शुरुआत में ही कि 1 वोल्ट जो है दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्या होगा बताइए, तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी बाकी सब वही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, वन पॉइंट टू अनदर, ये वाला इसमें कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं इसका भी और उसका, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रहता है, ये मतलब समाप्त हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप कमेंट करें, भेजें, फिर से एक आध वीडियो और बना करके आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हल किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।